सो हे यूनियंस, इट्स मी अग्रिमा। सो इस चैनल पे मैं 10th क्लास की एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाने वाली हूँ। एंड कभी कभी क्या होता है ना, हमें टीचर्स का समझ नहीं आता है, लेकिन वही चीज़ जब हमें हमारा दोस्त समझाता है तो हमें वो बहुत आसानी से समझ आ जाती है। एंड एक्चुअली मैं खुद 10th क्लास में हूँ, तो इस चैनल पे आपको बिल्कुल एक दोस्त वाली फीलिंग आने वाली है। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से एक चैप्टर, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, विच इज लेटर टू गॉड। एंड इस कहानी में बेसिकली है क्या, एक लेंचो है जो कि एक फार्मर है, वो भगवान को एक लेटर लिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी शुरू होती है, एक वैली है और जो हिल्स होते हैं ना, हिल्स ज़्यादा बड़े हिल नहीं है, स्मॉल हिल है और उसकी जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट मतलब होता है कि टॉप ऑफ द हिल, उसकी जो उस स्मॉल हिल के टॉप पर एक हाउस है जो कि लेंचो का हाउस है। और वहाँ साइड में हम एक रिवर देख सकते हैं एंड साइड में एक राई कॉर्न का फील्ड है। इससे पता चलता है कि जो लेंचो है एक फार्मर है जो ग्रो करता है कॉर्न को। एंड वो पता है वो ना, जो हर फार्मर होता है बेसिकली अपने क्रॉप्स के लिए बहुत क्लोजली कनेक्ट होता है क्रॉप्स से, और उसको सब पता होता है कि उसका कितना क्या कंडीशन है उसके क्रॉप्स की, कब प्रॉफिट होने वाला है, कब हमको सीड सो करनी है एंड ऑल टाइप्स। एंड वो भी ऐसे क्लोजली कनेक्ट था अपने क्रॉप से। एंड उसको हर फार्मर की तरह बहुत हैवी डाउनपोर्स यानी कि हैवी रेनफॉल चाहिए थी ताकि उसकी फसल अच्छे से ग्रो हो पाए। एंड वो बार बार नॉर्थ ईस्ट के साइड में देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट साइड में देख रहा था कि कब रेन होगी और कब उसकी फसल अच्छे से ग्रो करेंगी। नेक्स्ट पैरा में हमको कन्वर्सेशन दिखाई जाती है लेंचो की वाइफ के साथ, जो कि बोलता है कि अब धीरे धीरे रेन आने वाली है। एंड वहीं जो उसकी वाइफ होती हैं वो सपर प्रिपेयर कर रही होती है, यानी कि डिनर प्रिपेयर कर रही होती हैं, और वो रिप्लाई देती हैं कि गॉड विलिंग, यानी जैसा भगवान चाहते हैं। एंड जो लेंचो के चिल्ड्रन होते हैं, जो ओल्डर चिल्ड्रन हैं वो फील्ड्स में काम कर रहे थे और जो स्मॉलर चिल्ड्रन हैं वो खेल रहे थे। तो लेंचो की वाइफ अपने बच्चों को आवाज लगाती है कि आ जाओ, डिनर के लिए आ जाओ। एंड जो लेंचो की प्रेडिक्शन है ना वो सही निकलती है और जो ड्रॉप्स होती है, रेन ड्रॉप्स होती हैं, वो धीरे धीरे करके गिरने लगती हैं। एंड लेंचो जल्दी से खड़े होता है और जाके बाहर देख के आता है बारिश को, और वो बारिश को फील कर पा रहा होता है। एंड जब वो ड्रॉप्स गिर रही होती है ना, तब वो ये नहीं बोलता वो सिर्फ रेन ड्रॉप्स है, वो बोलता है कि वो कॉइन्स हैं। और वो बोलता है कि जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स है ना वो 10 सेंट पीसेस की हैं और जो छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट पीसेस की हैं। इसके बाद लेंचो के मन में एक डीप सेटिस्फेक्शन दिखाई देती है, एक डीप एक्सप्रेशन होता है उसकी आंखों में। एंड वो ग्रीट करता है, यानी रिगार्ड करता है, ग्रेटफुल रहता है अपने क्रॉप्स के लिए, और जो फ्लावर्स हैं जो कि उस रेन शावर्स में, उस रेन ड्रॉप्स से कवर हो रखे हैं, उसको थैंक यू बोलता है। ये बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया गया है बुक में। एंड इसके बाद अब कहानी है, कहानी में ट्विस्ट तो आना ही है। तो अब क्या होता है कि ये जो हैप्पीनेस थी ये सैडनेस में बदल जाती है और वही रेन ड्रॉप्स हेल स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ओले गिरने लगते हैं। एंड सडनली सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कॉर्नफील्ड, हिल साइड, उसका घर, वैली, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ हेल स्टोन्स। एंड उसके बाद ऐसा लग रहा था ना, वो जो हेल स्टोन्स थे ना वो रिजेंबल कर रहे थे सिल्वर कॉइन्स को। एंड सब कुछ वाइट हो गया था। एंड जो लेंचो था उसके मन में बहुत सैडनेस दिखाई देती है। एंड वो लेंचो अपने बच्चों से बोलता है कि इतना तो लॉकस्ट भी डैमेज नहीं करते हैं क्रॉप्स को जितना कि इस हेल स्टोन ने कर दिया है। जो लॉकस्ट होते हैं ना, एक तरह से कीड़ा होता है जो कि क्रॉप्स को डैमेज कर देता है, लेकिन लेंचो बोलता है कि लॉकस्ट जो होते हैं ना वो भी जब क्रॉप्स पर लग जाते हैं तो फिर इतना थोड़ा क्रॉप्स छोड़ देते हैं, इतना ज़्यादा क्रॉप डैमेज नहीं होता है। लेकिन ये जो हेल स्टोन है उसने तो पूरी तरह से डैमेज करके रख दिया है क्रॉप को।
अब वो बोलते हैं कि हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो गई, अब हमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, अब हम पूरे साल हंग्री रहेंगे। लेकिन वो जो उस सॉलिटरी हाउस में, सॉलिटरी यानी थोड़ा अकेले से हाउस में जो लोग थे, यानी लैंचो की फैमिली थी, उनके मन में अभी भी एक होप थी कि नहीं, भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाते हैं, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। और जो लैंचो था उसके मन में अभी भी फेथ था, अभी भी होप थी कि भगवान है, भगवान सब देख रहे हैं, भगवान सब सुन रहे हैं, हमारे मन में जो चल रहा है, हमारे कंसाइस में जो चल रहा है, भगवान सब देख रहा है, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो संडे को और डे ब्रेक के टाइम पे लैंचो पेपर और इंक लेता है और एक लेटर लिखना शुरू करता है। वैसे तो लैंचो बहुत हार्ड वर्किंग था, ऑक्स की तरह काम करता था, एक एनिमल की तरह काम करता था, लेकिन वो उसे लिखना भी आता था। तो वो गॉड को लेटर लिखना शुरू करता है और उसमें वो लिखता है कि हेल स्टोन ने उसके सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दी हैं एंड वो डिमांड करता है गॉड से 100 पैसों। तो वो गॉड से 100 पैसों की डिमांड करता है ताकि जब तक उसके नए क्रॉप्स नहीं ग्रो हो जाते हैं तब तक वो अपना पेट भर सके। इसके बाद उसने जो लेटर लिखा था उस पर वो स्टैंप लगाता है एंड मेल बॉक्स में दे देता है भगवान जी को। हाँ जी। और उसके बाद जब वन ऑफ द एम्प्लॉयज, जब पोस्टमैन उस लेटर को खोलता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, तो और वो जाके अपने बॉस को वो दिखाता है, हेल्प के लिए पूछता है। एंड जो पोस्ट मास्टर होते हैं ना, वो थोड़े से एमिएबल यानी फ्रेंडली और प्लीजेंट से एक फैट इंसान थे एंड वो लोग बहुत हंसते हैं कि भाई कौन इंसान है जिसने भगवान को पत्र भेजा है। एंड पहले तो वो बहुत हंस रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो सीरियस हो जाते हैं एंड वो सोचते हैं कि काश उनके पास भी इतना ही फेथ होता, वो भी इतना फेथ कर पाते। फिर वो सोचते हैं कि वो उसकी मेहनत इतनी ज़ाया नहीं जाने देंगे, लैंचो की मेहनत वो ज़ाया नहीं जाने देंगे एंड वो उसको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड फिर जब वो अच्छे से पढ़ते हैं उस लेटर को, तब उन्हें समझ आता है कि उनको उस लैंचो को 100 पैसोस चाहिए होते हैं। तो फिर वो अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करके और बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब भी कंट्रीब्यूशन करके, देखो पूरे 100 पैसोस कलेक्ट करना तो उनके लिए इम्पॉसिबल सा था, लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके 70 पैसोस कलेक्ट करते हैं एंड उस पर गॉड के नेम के सिग्नेचर होते हैं। एंड फॉलोइंग संडे पर जो लैंचो है वो बहुत थोड़ा सा जल्दी आ जाता है और जब पोस्टमैन से वो लेता है, जब उसको लेटर मिलता है, रिप्लाई लेटर मिलता है, तब उसके मन में कोई ऐसा शॉकिंग नहीं था कि भाई भगवान से मुझे रिप्लाई आ गया, बल्कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लेता है। और जो पोस्टमैन था उसके भी आंखों में बहुत डीप सेटिस्फेक्शन दिख रही थी, कंटेंटमेंट दिख रही थी कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है उस पोस्टमैन ने। और लैंचो जब लेटर खोलता है ना, तब कोई शॉकिंग वॉकिंग तो नहीं, लेकिन उसको गुस्सा ज़रूर आ जाता है एंड वो जल्दी से पेपर और इंक लेता है और वहीं पब्लिक राइटिंग टेबल पर लेटर लिखना शुरू हो जाता है। एंड वो लेटर में लिखता है कि भगवान जी आपने जो भेजे हैं मुझे, पैसे जो मुझे भेजे हैं वो मुझे रिसीव हो गए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 70 पैसोस मिले हैं और मुझे आप जल्दी से बाकी पैसोस भी दे दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है उसकी। लेकिन अगली बार से मेल बॉक्स से मत दीजिएगा क्योंकि ये जो लोग हैं जो मेरे लिए लेटर लेके आए हैं, पोस्टमैन हैं, वो बहुत क्रूर है। यानी लैंचो को लग रहा था कि जो पोस्टमैन है उन्होंने अपने आधे पैसे 30 पैसों रख लिए हैं अपने पास। ओके, सो ये थी हमारी पूरी स्टोरी एंड आई नो कि पूरी वीडियो में वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी गंदी दिखी होगी, जस्ट बिकॉज यूनियंस सैडली मेरे चश्मा लग गया है, कल ही लगा है एंड अभी अगर मैं रिंग लाइट ऑन रखती तो वो रिफ्लेक्शन पड़ता और चश्मा नहीं लगाती तो मेरी आंखें खराब हो जाती। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि अभी एक्सप्लेनेशन मेरी इतनी अच्छे से नहीं रही हो, होप सो कि आपको समझ में आया हो एंड अगर कुछ भी गलती लगी है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आगे जाके मैं और बेटर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।